हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? मिस आयत, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सर तना मुझे बचा ले प्लीज, मेरे से मर्डर हो गया है सर। मुझे पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, मुझे बचा ले प्लीज। आप कहाँ हैं? सर मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ सर, मुझे इशारे के यहाँ पे लाया था। आप अपनी लोकेशन तो बताएं। आप मतलब कोई बिल्डिंग, स्ट्रीट नाम, कुछ भी, मतलब कुछ तो नजर आ रहा होगा ना? मिस आयत, कौन थी अपार्टमेंट के सामने। ओके, आप वहीं रहें एंड स्टे ऑन द फोन विद मी। मैं आ रहा हूँ आपके पास। जल्दी आ जाए प्लीज, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। मैं आ रहा हूँ, डोंट पैनिक। मिस आयत मुझसे बात करती रहें, लाइन मत ड्रॉप करिएगा। मिस आयत, आप किधर हैं? मिस आयत, मैं कॉम 3 के बाहर ही हूं। मिस आयत, मिस आयत, सर मुझसे मर्डर हो गया सर। मुझे शारिक को मार दिया। शारिक मार गया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलें। शारिक मार गया। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है। मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना। बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको। परवाज़ मिस आयत, की क्यों कर रहे हो? रोशी, क्या दिखती है मुझ में कमी उठो, तुमको? घर आ गया। बेकरार ये आ दिल जाएं। तेरा पागल है, समझे ना। ओह,
मिस आयत, हेलो, आप कौन? मैं मिस्टर मोहित, आज पा आपके लिए खुद नाश्ता बनाएंगे। क्या खाना है? स्टारशिप टोस्ट अंडे के साथ। शाबाश, करने दो। आप फ्रेश हो जाएं, आपको घर ड्रॉप करता हूँ। यार मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को भी बता दिया है कि मैं अपने साथ अपनी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़की को लाने वाला हूँ। अच्छा यार, मैं तुम्हें ले जाऊंगा फिर। तुम जूस तो पियो ना, एक सिप तो ले लो ना, बाकी का मैं पीऊंगा। छोड़ो। एक सिप। रिलैक्स हो जाओ, क्या हो शायद मुझे घर लेके जाओ। चल लेते, अभी इतनी जल्दी क्या है? देखें, आपको इनडायरेक्ट बात समझ में नहीं आती, तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करूं। आज के बाद किसी भी मेल कॉलिंग के साथ, चाहे आंधी, तूफान, जलजला क्यों ना हो, लिंक नहीं रुकेगी। और हाँ, उन मेल कॉलिंग्स में से मुझसे मेल हर शख्स शामिल है। मैं घर नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मैंने शारे को मार डाला है। मेरी आंखों के सामने वो खूनम खून जमीन पर पड़ा हुआ था। हर तरफ उसका खून ही खून था। वो नहीं बचा होगा। ये आपको उसके साथ जाने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं उसके बारे में पता करवाता हूँ, लेकिन अभी आपका घर जाना बहुत जरूरी है। कल रात को मैंने सिचुएशन संभाल लिया था, लेकिन अब अगर आप घर नहीं गई तो आपकी फैमिली बहुत परेशान होगी। मेरी नीयत शारे को मर्डर करने की नहीं थी। मैं अपने आप को बचा रही थी। पुलिस तो मुझे पकड़ के नहीं लेके जाएगी ना। शारे के बारे में मालूमात करता हूँ। अब आप घर जाएं और प्लीज कोई हमाकत मत कीजिएगा। आपका घर आने वाला है, आप मुंह साफ करें।
अंकल आप सबसे माजरत चाहता हूँ, मैं शायद को ऑफिस में रुकना पड़ा। असल में डेडलाइन ऐसी थी कि हम सब काम में लगे रहे। अरे तला क्या बात कर रहे हो, हमारे प्रोफेशन में ये प्रेशर्स तो आते ही रहते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि रोशी तुम्हारी फर्म में जाके डेफिनेटली कुछ नया सीख रही होगी। मैं अपनी इस बेटी की गैर जिम्मेदारियों से काफ़ी परेशान रहती थी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने अंडर प्रेशर काम करना सीखा है। मैं अब चलता हूँ, मिस आयत को रेस्ट करना चाहिए। अरे नहीं नहीं रुको, पहली बार आए हो, नाश्ता करके जाना, बल्कि हमने भी अभी नाश्ता नहीं किया। इसकी कोई जरूरत। अस्सलाम वालेकुम। ओह, वालेकुम सलाम। ये हमारी बड़ी बेटी है मेहरमा, माशाल्लाह इसने बीई किया है अभी हाल ही में और मास्टर्स करना चाह रही है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। अच्छा, एक्सीलेंट। थैंक यू। बैठो ना बेटा। थैंक यू। माई बेटा चमन बुआ से पूछो नाश्ता तैयार हो गया है, उनसे कहो तला हमारे साथ नाश्ता करेगा। जी मम्मी। बहुत शुक्रिया, फिर कभी आऊँगा। अभी मैं थोड़ी जल्दी में, नहीं नहीं प्लीज। मुझे निकलना होगा। आर यू श्योर? जी, थैंक यू। अच्छा, एज यू विश। नेक्स्ट टाइम। अच्छा लगता अगर तुम रुकते। नेक्स्ट टाइम खुश रहो। चलो। रोशी, नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। सही बात सुनो, तुम कुछ चेंज लग रही हो। कुछ हुआ है क्या? और जरा ये बताओ, तुम कब से इतनी नेक और फर्माबरदार हो गई? सारी रात ऑफिस में काम किया। माही, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, ठीक है? मुझे सोना है ना, प्लीज। बेटा कूड़े वाला आया है। हेलो सर तलहा, प्लीज मुझे बताएं आपने शारिक का पता किया? वो जिंदा है ना? वो जिंदा है। सुबह से उसके बारे में मालूम करने में लगा हुआ था। अभी भी पता चला कि वो मॉडर्न हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। सर पे कुछ चोटें हैं, लेकिन खतरे से बाहर है। गालिबन कल परसों तक डिस्चार्ज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। जी सर मैं आ सकती हूँ? आ जाएं। सर मुझे पता है मैंने आपकी नज़रों में अपने आप को बहुत बुरा साबित किया। मैं आपको भी यहाँ पे नजर नहीं आऊंगी। सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। मुझे शारिक वहां झूठ बोल के लेके गया था, मैं खुद नहीं गई। वो लेकर गया था, आप उठकर चली गई। मैंने पहले भी
कई बार शारिक से दोस्ती बढ़ाने पर आपको टोका था, लेकिन आप तो आप हैं, कहां किसी का सुनती है। कुछ अंदाजा भी है अपने आप को किस खतरे में डाला आप। अगर आपको कुछ हो जाता, मैं आपकी फैमिली को क्या जवाब देता। जब तक आप मेरे ऑफिस में हैं, मेरी जिम्मेदारी है। बैठो। लाइफ में हर चीज हंसी मजाक नहीं होती है। कुछ चीजों और कुछ मामलात में इंसान को संजीदा होना पड़ता है। फर्ज करें मैं वहां वक्त पर नहीं पहुंचता, आपको अपने घर नहीं ले जाता, तो सोचें, खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं ये वाकया मैं भूल सकूंगी भी या नहीं। सर आपका शुक्रिया, आपने मुझे मेरी फैमिली के सामने शर्मिंदगी से बचा लिया। मैं अपना डेस्क क्लियर करके यहाँ से चली जाऊंगी, ताकि जो बातें आपकी फैमिली को भी नहीं पता चली, आपकी ये बेवकूफाना और जज्बाती हरकतों से पता चल जाए। अपने डेस्क पर जाएं और दिल लगाकर काम करें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तुम जिंदा हो? तुम्हें क्या लगा था उसको तुम बच गए और मैं तुम्हें नहीं आगे से। कंट्रोल योरसेल्फ। इट्स ओके। मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। बस बस बैठो। पियो। आखिर आप इतना जज्बाती होना कब छोड़ेंगे? लाइफ में कोई काम सोच समझ कर करती भी हैं या नहीं? सॉरी सर। शारिक को मैं ऑलरेडी टर्मिनेट कर चुका था। HR मैनेजर ने मेरे कहने पर उस पर जो कुछ भी लिखा है शारिक को सबक सिखाने के लिए काफी था।
आपकी इस मेलोड्रामा की कोई जरूरत नहीं थी। आज आप चुपचाप सारा दिन मेरे सामने यहां बैठेंगे। चलो रोशी, लंच करने के लिए चलते हैं। आज सैलरी मिली है ना, मौज करेंगे। नहीं यार, मैं नहीं आ सकती। सर फरहान ने मुझे रिपोर्ट बनाने का काम दिया है। तो कोई बात नहीं, आके कर लेना। नहीं ना सर, तलहा का काम है, मैं उनको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दे सकती। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो। ओके। सर मैंने ये काम मिस को दिया था। जितनी वो नॉन सीरियस और इररिस्पॉन्सिबल लगती है, उसके बरक्स उन्होंने ये काम काफ़ी जिम्मेदारी से और अच्छा किया है। उन्हें इसी तरह अपने साथ प्रोजेक्ट में शामिल रखें। जी सर, मुझे उनकी जहानत का अंदाज़ा बहुत पहले ही हो गया था, इसलिए काम मैंने उनको दिया था। और वैसे भी सर उनको बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको पता है ऑफिस में धमाके, सलसले और भौचाल उतर आते हैं। चलिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। गुड वर्क। कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, यहाँ पे हाइड एंड सीक खेला जाएगा। कभी कभी गलती से आप सही बात कह जाती हैं। सर वो मेरा अपना थॉट था कि प्लान में बिल्डिंग काफी कंजेस्टेड है। मुझे पता है, लेकिन क्लाइंट की पसंद, आर्किटेक्ट से जैसे बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से हमें मजबूत बनाना होता है। सर ये चीज तो आपको उनको समझानी चाहिए ना। अजीब अहमक आदमी है, इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है और एक सीधी सादी बिल्डिंग बनाने के बजाय एक भूल भुलैया बनवा रहा है। एक्चुअली वो भी आपकी तरह जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे हैं। जो बात समझाई जाती है
उस बात के अलावा सारी बातें समझ लेते हैं। मिस आयत, अच्छी रिपोर्ट बनाई आपने। कभी कभी अच्छा काम करके हैरान कर देती है। ये बिल्ट इन हैबिट है ना आपकी, तारीफ के साथ तंज करना। हो सकता है, जैसे आपकी जहानत और हमाकत को साथ ले चलना। वैसे आपको एक मशवरा दूंगा, जैसे केटल आपकी वजह से एक्सप्लोड हुआ और उसकी जिम्मेदारी आपने फख्रिया कबूल की, उसी तरह हाईवे टावर्स की रिपोर्ट बनाकर उसका क्रेडिट किसी और को देने के बजाय खुद लेना चाहिए था। अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती हैं, अच्छी बात है। अपनी खूबियां भी ओन करना सीखें। अब आप जा सकती हैं। सॉरी, थैंक यू। इन्हें कैसे पता चला कि रिपोर्ट शारिक ने नहीं मैंने बनाई है? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सब अरेंजमेंट है? जी सर, सब कुछ हो गया। मेक श्योर एवरीबॉडी अटेंड्स। श्योर सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलना नहीं? बस एक डिज़ाइन ख़त्म कर रहा हूँ। जल्दी करें। चलो यार, सेटअप करो, फटाफट करो, क्विक। आ जाओ। हेलो हैंडसम बॉय, तुम यहाँ कैसे? दादा के साथ आए? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे दादा बहुत कूल हैं और उनकी और मेरी बहुत दोस्ती है। एक काम करते हैं, उनको काम करने देते हैं, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुक क्यों गए? आओ बैठो, आ जाओ। ये मग मुझे मेरे दादा ने गिफ्ट किया। मैं एक्चुअली मेसी की बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए। ये मग पसंद आया तुम्हें? ये लो। कुछ बोल तो दो। शर्मा रहे हो क्या? मैं सी आ जाओ, इधर आओ। आओ मेरी सीट पे बैठो, इधर बैठो। लगता है तुम भी मेरी तरह मेसी के बहुत बड़े फैन हो। मेरी बहन से यही लड़ाई होती रहती है। उसको रोनाल्डो पसंद है
और मैं कहती हूँ मेसी इज द बेस्ट। Good. Messi really is greatest of all times. I agree. मैं रख लूं प्लीज? Thank you. ओ, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। किस क्लास में हो? और ये स्टार क्लास 1 के इस हीरो को टीचर ने दिया है। वेरी नाइस। क्या बात है? तो बाबा आपने मोहित को स्कूल से पिक कर लिया था? मेरे साथ ही आया था। तो साथ ही आए तो कहाँ है? कहीं बाहर ही होगा। मैं उसे अपने कमरे में बिठाता हूँ, तुम उसके लिए लंच ऑर्डर करो, फिर मीटिंग में चलते हैं। जल्दी 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 जल्दी। मोहित लेट निकलो, मेरे सामने नहीं आओ। चलो चलो। चीटिंग नहीं करो, चीटिंग नहीं करो। मैं पहले साथ चलती हूँ, फिर मेरे साथ चलो। हाँ? मैं तो तुम्हें बच्चा समझ रही थी, अब मुझे अपनी रियल गेम दिखाना पड़ेगी। आ जाओ चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। लगता है मेरे पोते के साथ तुम्हारी दोस्ती हो गई है। आइवन, झूठ। चीटिंग की है, चीटिंग किया। दादा को ये तो बताओ कि चीटिंग करके जीते हो। हम लोग वी वर प्लेइंग अ फेयर गेम और आपको पता है इसने चीटिंग की, इसने बॉल को उधर किक किया और इसने ये जीत गया। बताओ बताओ पूरा, टेल हिम द होल ट्रूथ। बाबा मैं कॉन्फ्रेंस रूम में आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाएगा। मुझे पता है चीटिंग की है। आओ मेरे साथ। अंकल आप इसको आज इधर ही रहने दें। तुम्हें काम भी करना होगा, ये तुम्हें काम नहीं करने देगा। कोई बात नहीं है, इसको वैसे भी मैंने हराना है। अभी तो चीटिंग करके ये जीत गया, इसको हराने तो दे। हैप्पी? अब चलो, गेम ऑन। उधर हो जाओ। जहाज उड़ाए। ओके, 1 2 3। और ज्यादा आगे गए। वाओ, क्या खाना पसंद करेंगे आप? चॉकलेट्स, टॉफीज? Okay, yeah. बाबा आप मोहित को ले आए, मैं लिफ्ट पे वेट कर रहा हूँ। लगता है मेरे पोते ने तुम्हें बहुत तंग किया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने और मोहित ने बहुत एंजॉय किया। अब चले? नो द रोश।
उसको भी देर हो रही है। लेट्स गो। रोहित, दादा वेट कर रहे हैं, अभी तुम घर चले जाओ। ये सारे ओरिगामी पेपर्स अपने साथ लेकर जाओ, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी और सारा सिखा दूंगी। ओके ओके चले। रोज सुई। यस, रोश इज वेरी स्वीट। थैंक यू। चलें? हाँ चलो, लेट्स गो। मिस आयत, सॉरी आपको आज बेबी सिटिंग करनी पड़ी। दा बिल्कुल ठीक है, दा को कुछ भी नहीं हुआ, दा बिल्कुल ठीक है, दा बिल्कुल ठीक है। हाँ दा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन। पा को कॉल करते हैं। हाँ पा आ जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बैठो बैठो बैठो। हेलो सर, अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं उनको हॉस्पिटल लाई हूँ, आप प्लीज जल्दी से आ जाए। वाह कब? मोहित बिल्कुल ठीक है, मोहित बिल्कुल ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं प्लीज। आ रहे? हाँ आ रहे, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। बाबा को क्या हुआ है? किधर है? दा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयत, हम लोग पार्क गए थे, बैठे हुए थे, बातें करते करते अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। I don't know what happened. ओके, सब ठीक हो जाएगा। आयत, आप मोहित को अपने घर लेकर जा सकती हैं? Of course, of course. It's okay. मोहित, दा को भी डॉक्टर अंकल ना बहुत कड़वी सी दवाई लगाएंगे और जब उनको दवाई देंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तुम मेरे साथ चलो घर, हम अपनी नई वाली वीडियो गेम खेलेंगे। ओके, पापा दा के पास जाना है, ठीक है? मोहित, तुम्हारे ड्राइवर अंकल तुम्हारा सारा सामान छोड़ गए, ठीक है? उसमें तुम्हारे कपड़े, स्कूल बैग, टॉय सब कुछ है। रोश दा होम। मोहित ने पा को याद किया, पा की कॉल आ गई। हेलो हेलो आयत, मोहित ठीक है? मोहित बिल्कुल ठीक है। अंकल कैसे? बेहतर है, उनके कुछ टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये मोहित आपसे बात करना चाह रहा है, आप प्लीज जल्दी से इससे वीडियो कॉल पे बात कर लें। ओके। कम उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं, ऐसे रखते हैं, हम दोनों नजर आएंगे। कम मोहित, मैं कल घर आऊंगा, तुमने बस अच्छा बच्चा बनकर रहना है, ठीक है? सुल्तान अंकल ने तुम्हारी चीजें दे दी हैं। आप इसकी बात कर रहे हैं? मोहित बहुत ब्रेव बॉय है,
ये मेरे साथ आराम से आज रुकेगा। आप बस मोहित के दांत की अच्छी तरह से टेक केयर करें और डॉक्टर अंकल को बोले उनको बिल्कुल ठीक कर दें। आयत, आई एम सॉरी मैं आपको बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज मोहित का बहुत ख्याल रखिएगा। ये मेरे और बाबा के बगैर कभी रहा नहीं। इस नॉटी बॉय की तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अभी हमने टीथ ब्रश किए, इसके बाद हम एलियंस वाली स्टोरी सुनेंगे और फिर शायद पिल्लो फाइटिंग भी करें, फिर सोएंगे। अच्छा मोहित, किसी को तंग नहीं करना, ठीक है? बी अ गुड बॉय। बाय बाय। दिस इज द डोनट डो, ओके? एक साइड से पकड़ो और रोल ऐसे, शाबाश, गुड बॉय। चलो अब देखो, इसको हम फ्लैट करते ऐसे, अब फिर इसको हम थोड़ा सा टर्न करते। चलो अच्छा, डोनट कटर दो। वेरी गुड। अब हम इसको करेंगे, वाओ, ओके। अभी हम इसको निकालेंगे। मोहित इसमें डाला और अब हम इसको, गुड जॉब। अच्छा अब बाकी भी करते हैं। वेरी नाइस। चलो अब इसको भी करो जैसे उसको किया। एंड वी हैव द लास्ट वन। इसको रखो, करो इसको। वेरी गुड, शाबाश, यस। सुल्तान भाई ये बेक कर दें प्लीज। बिल्कुल, ये लीजिए। थैंक यू। ओके, पहले तो हम इसको यहाँ से हटाते। ओके, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर आवर कुकीज। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ओके मोहित, अब इस डो को निकालो। कौन आया हुआ है? मोहित बाबा और साथ लड़की है, शायद आयत नाम है। अच्छा, और जैसे मैं आपको बताया था रोल करना, उसको करो। ओके, आपका कौन सा शेप है? ये वाला? ओके, आई विल टेक दिस वन। आर यू रेडी? 1 2 3 एंड लेट्स सी किसका बेहतर है। वेरी नाइस। सुल्तान भाई मेरी शेप बेटर है ना? नो मोहित, गुड। यस। अच्छा, कंपटीशन। वेरी नाइस। और सुल्तान भाई चॉकलेट चिप्स कहाँ पे? ये बेकिंग पाउडर के पीछे रखें। ओके, देयर वी गो। अच्छा अब हम इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है? लाइक दिस। ये क्या हो रहा है? अच्छा वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम। मोहित, गुड। ओह वाओ, मोहित किसको तंग तो नहीं किया ना? नो पा, मोहित, गुड बॉय। गुड बॉय। Oh, sorry. चलो बैठो। मोहित काफी उदास हो रहा था, घर याद आ रहा था उसको, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे यहीं ले आऊं ताकि उसकी थोड़ी सी उदासी दूर हो जाए। ठीक किया आपने। ये ऑफिस नहीं है, आप मेरे कहे बगैर बैठ सकती हैं। ओह
सॉरी। मोहित ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, एलियंस की स्टोरी सुनते सुनते रात को सो गया। एलियंस स्ट्रॉन्ग। एलियंस की स्टोरी अच्छी लगी? अंकल कैसे? बेहतर है, उनके कुछ टेस्ट हैं और फिर घर वापस आ जाएंगे। ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद कर रहे थे, कल घर वापस आ जाएंगे। सुल्तान, वो बाबा के लिए कुछ सूप और खिचड़ी बना लें, उनको हॉस्पिटल का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं ज़रा शावर लेके रेडी होता हूँ, आप खाना रेडी रख लें। जी बेहतर, मैं सब तैयार कर दूँ। हमारे डोनट्स जल जाएंगे। मोहित, आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। थैंक यू। चलो साहब, साहब का खाना तैयार है, टेबल पे रख दिया है, कहिए तो ला दो। नहीं, मैं खुद ले लूँगा, थैंक यू। यम्मी। एक बार बिट बाइट। चलो। मोहित, मैं दा के पास जा रहा हूँ, आयत को तंग मत करना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मोहित का इतना ख्याल रखा है। बस एक दिन और जहमत करनी पड़ेगी, मैं कल बाबा को ले आऊँगा। बिल्कुल भी जहमत नहीं है, मुझे इसके साथ बड़ा मजा आता है। चलें, आप लोग लंच एंजॉय करें। आपने लंच किया? एक्चुअली बाबा के फिक्र में कुछ खाने पीने का सोचा नहीं, हॉस्पिटल में कुछ खा लूँगा। मतलब आपने कल रात से कुछ नहीं खाया? फिर तो आपको डेफिनेटली लंच करना चाहिए। दादी कहती हैं कि बीमार का ख्याल रखने के लिए तीमारदार का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। आप बैठे लंच करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। सुने, चाय मत बनाएगा, वो अगर केटल फट गई और कोई धमाका हुआ तो मोहित डर जाएगा। आप बैठे, मैं आपके लिए प्लेट्स लेकर आती हूँ। रोश। रोश? अच्छा, खाओ, रुक क्यों गए? आपको बहुत भूख लगी होगी, आई एम श्योर। प्लीज पेट भर के खाइएगा। थैंक यू। और डालो? नहीं। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना, बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। इश्क मेरा ही मंजिल को ना पाता है, ना खोता है, मन चाहतों का अंजाम तो बस यही होता है। मुस्कुरा कर ना देखिए, ऐसा ना हो दिल संभले ना, बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना।
बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। मिस नवीन, मैं घर जा रही हूँ। हाँ मैं भी बस निकल रही हूँ। ओके, मैं कल नहीं आऊंगी, आपको पता है ना वजह क्या है? हाँ हाँ मुझे याद है, अच्छा सा टेस्ट दे के आइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मिस नवीन। कैसे बताऊं, ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। ओह कॉल आ गई। हेलो माही। हाँ तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कल मेरा इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट है। बताया तो है, सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है। हाँ वो लिफ्ट में जरा आवाज खराब हो रही है। अब मैं तुम्हें बाकी बातें घर आके बताती हूँ। मेरी बहन की कॉल थी, आप मिले हुए हैं ना उससे? मिला तो था, लगता है अब दोनों बहनों की घर पे बात नहीं हो पाती। क्या मतलब? आपको लग रहा था कि मैं आपको सुनाने के लिए अपनी बहन से फोन पे बातें करी थी? समझ नहीं रहा, मेरा ख्याल है हकीकत यही है। वैसे अक्सर ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में इंसान बेवकूफाना हरकतें कर जाता है। उम्मीद है कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर देंगी और आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। गुड लक। यानी अनकरीब अब मिसायद भी इंजीनियर बन जाएंगी। जी सर, मिसायद के बूढ़े बूढ़े दादा दादी और छोटे छोटे बहन भाइयों का भूखा सोना नहीं पड़ेगा। क्या आप कुछ मिस कर रहे हैं भाई? वो डॉक्टर गोपाल से अपॉइंटमेंट लेने पर मैं शायद ने इतनी दुख भरी कहानियां बनाई थी कि मुझे 2 दिन तक उनकी गुर्बत की बातों पे रोना आ रहा था। क्या हो रहा है भाई? सर मिसायद आज फिर सबको मिठाई खिला रही है, लेकिन इस बार मैंने नहीं खाई। अच्छा, आज क्यों मिठाई लाई है? जी मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया। कंग्रेचुलेशंस। फरहान आप भी खाएं। जी सर। क्योंकि ये डबल खुशी की आखिरी मिठाई है। आपको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, एक खुशी। थैंक यू। अब आप सिर्फ वहीं जाया करेंगे, उससे बड़ी खुशी। पकड़ो ये। सर आपकी बहुत खुशी को ख़त्म करते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि यूनिवर्सिटी के बाद रोज़ाना मैं पाबंदी और बाकायदगी के साथ ऑफिस आया करूंगी। और अगले 4 साल तक इस ऑफिस को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यानी हम सब की सजा की मुद्दत 4 साल है? नहीं, हो सकता है मैं मुस्तकिल बुनियादों पर ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं। हो सकता है। हो सकता है।
कैसी लग रही हूँ? थैंक यू सो मच। यहाँ क्या चल रहा है भाई? रोशी देखो ना, मोहित ने मेरे लिए कितना प्यारा कार्ड बनाया है। मोहित, ये कार्ड तुमने बनाया? कितना प्यारा कार्ड बनाया है। वेरी नाइस। सदा तुम जाओ उनको लेके आओ, ये बच्चियां देर कर देगी। जी अम्मी। फौरन लेके आओ उनको, अब रस्में शुरू करनी है। मोहित खुद पा कर भी टू यू। वेरी नाइस। मतलब मोहित ने अपने पा का कार्ड भी खुद बनाया था। पा का बर्थडे कब होता है? तुम्हें यहाँ आके बैठने के लिए कहा था। सब माहियों की रस्म के लिए माही का इंतजार कर रहे हैं। चलो माही, दादी ने कहा था कि मिलाद खत्म होते ही तुम्हें फौरन माहियों बिठाएंगे। उठो, चलो उठो रोशी। जी जी जी, चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो। चलो 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 लेट्स गो लेट्स गो। यार आजा लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मोहित आप चलो, मैं आती हूँ। मिस आयत, बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मिस आयत, आपने बस ये कहने के लिए कॉल किया? नहीं सर, मैं आपको बताना चाहती थी कि आज के दिन दुनिया में दो बहुत अहम वाकयात हुए थे। आज ही के दिन एक एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर मुंतखब हुआ था, और दूसरा आपने इस दुनिया में कदम रंजा फरमाया था। आप दोनों की पर्सनालिटीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं। वैसे आप अपनी हिस्ट्री की नॉलेज ठीक कर लें। मंगोल एम्पायर अलग वक्त का किस्सा था और हिटलर का एरा बिल्कुल अलग।